जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचंद्र मानस अयोध्या कांड भरत का प्रसंग चल रहा है। यहां भरत का एक ऐसा रामायण में पात्र है जो राम जी की ही तुलना में मैं अपने विचार से भरत को रखता हूं। राम जी वन को चले गए। राम जी वन को चले गए और सभी नगर निवासी लोग बड़े दुखी हैं। सबने गुरुदेव वशिष्ठ के कहे अनुसार समर्थन किया कि आप राजा बन जाइए, क्योंकि यहां पर अब कोई राजा नहीं है। राजा के बिना प्रजा, राजा के बिना देश कैसे चलता है। सबकी सुनने के पश्चात भरत जी ने कहा कि नहीं, मुझे जिस समय पर आप राजा बना देंगे ये पृथ्वी उसी समय रसातल में चली जाएगी। कारण कि मेरे ही कारण तो राम को वनवास हुआ है। पिता के मरने का हेतु भी मैं हूं। जितना भी अनर्थ अयोध्या में हुआ है उस सब का हेतु मैं हूं। आप पता नहीं सब लोग किस विचार से मुझे राजा बताना चाहते हो। आपका कुछ अच्छा होने वाला है या मेरा अच्छा आप चाहते, ये तो ठीक ही है कि आप सब मेरा ही हित चाहते होंगे, मेरे हित के लिए कह रहे होंगे। लेकिन भरत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप स्नेह और मोह के दोनों, प्रेम और अज्ञान के वशीभूत होकर बात कर रहे हो, क्योंकि किसी भी स्थिति में उचित तो नहीं हो सकता कि राम को वनवास भेज के भरत राजा बने। आप लोग कह रहे हो, करुणा के बस कह रहे हो, मेरी दीनता देख के कह रहे हो। आपका भी अंतरात्मा इस बात को जानता है कि राम ही राजा होने चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं रहे। इसलिए सही बात यह है कि मैं, आप सब लोग मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। मेरा हित है तो केवल एक ही बात में कि राम जी के चरणों में जाकर के बैठूं। राम जी का दर्शन किए बगैर मेरा हित हो ही नहीं। इसलिए प्रातः मेरा प्रस्थान होगा राम जी के दर्शन के लिए, और आप मंत्रियों को, सेवकों को, सामंतों को, नगर निवासी अधिकारियों को, गुरुदेव और जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं उनको भरत जी ने आग्रह किया है, सारा तिलक का समाज साज सजा लो, बन है देव राम है जुमराजो। राम को वन में ही राजा बना दिया जाएगा। और ऐसा प्रतिज्ञा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी प्रार्थना करो कि राम लौट के अयोध्या आ जाए हमारी बात मानकर, और वो यहाँ के राजा बने। ऐसा निर्णय करो। सब लोग मुझे आशीर्वाद दो। बंधुओं, भरत जी की इतनी बात सुनकर के सब इतने प्रफुल्लित हो गए कि चाहते तो सब यही थे कि राम ही राजा बने, लेकिन भरत जी को अच्छा लगेगा, भरत जी को खराब नहीं लगना चाहिए। भाई अब राजा निर्णय कर गए तो भरत जी को ही राज मिलना चाहिए। और राजा क्या निर्णय था, तो इसलिए अनुचित भी इसमें कुछ नहीं है कि राजा का निर्णय है तो जिसको पिता ने राज्य दिया है वो राज्य करे। ऐसा सोच के सब बोल रहे थे, लेकिन अब ये निर्णय हुआ कि भरत जी राम जी के पास जा रहे हैं, और जिसको आना हो वो सभी आ सकते हैं। तो बंधुओं, भरत सबको प्राण प्रिय लगे, और कोई भी गांव में रहना नहीं चाहता है। जे राखे घर की रखवारी, सो जानो जन गर्दन मारी। जिसको घर रखना चाहते वो सोचता मेरी गर्दन काट दी। कौन नहीं जाना चाहता राम जी के लिए, अर्थात सब जाने चाहते हैं। कोई कहता किसी को मत जाने दो जिसको जाना है। अर्थात भरत ने सही उचित निर्णय लेकर वैसे योग्य लोगों को, विश्वास पात्र लोगों को चुना, और उनको ये सब संपत्ति राम जी की है। सारा राज राम का, हाथी घोड़े गऊ सब राम के। इसलिए इसको बिना यत्न के जाऊंगा तो बुद्धिमानी नहीं है। उच्च कोटि के जो पूरे विश्वास पात्र सेवक थे उनको सौंप दिया नगर को, चलने की तैयारी की है।
सभी नगर निवासी भी अपने हाथी घोड़े बैल ऊंट जो भी गाड़ियां उसको लेके चल रहे हैं। माताओं के लिए विचित्र प्रकार की सुंदर पालकी बनाई गई है और वशिष्ठ मुनि उनकी पत्नी अरुंधति वो भी चली है, सब साज सामान लेकर के आगे सब लोग चल दिए हैं। उसके बाद में सौंप नगर सुचि सेवकने सादर सकल चलाए, सो मेरे राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। राम ने और सीता जी के चरणों का स्मरण करके पीछे सबसे भरत और शत्रुघ्न प्रस्थान करते। बंधुओं, यहां तक की कथा कल हो गई है। अब यहां से आगे आज है राम दरस बस सब नर नारी, जन कर करन चले तकेवारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में होकर के दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक करके बड़ी तेजी से बावले से हुए भागे जा रहे पानी पीने के लिए। जल में हाथी को बहुत अच्छा लगता है, हाथी जल कीड़ा बहुत करता है। जनु करे करन चले तकबारी, करे यानी हाथी, करन यानी हथनी, उसको देख करके जल को देख करके चले जा रहे हैं। बंसी राम समझ मनवाही, सानुजे भरत पया दे जाही। राम जी और लक्ष्मण जी वन को गए हैं लेकिन पैदल ही गए हैं, ऐसा सोच करके वो भी भरत और शत्रुघ्न भी पैदल ही चलने लगे हैं। पया दे देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। भरत जी के इस प्रकार प्रेम को देख करके सभी लोग बड़े प्रेम के वशीभूत हो गए और उतर करके चल दिए। उन्होंने अपने हाथी घोड़े रथ सब त्याग दिए, सब पैदल चलने लगे। जाय समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। भरत जी के पास में जाकर के अपनी डोली रख करके भरत ने देखा माता आई है, रुक जाते हैं। माता ने अपनी डोली रख के कहती है मीठी बानी में भरत को कहा, अरे तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। पुत्र आप रथ पर चढ़िए, मैं आपसे इस प्रकार की आज्ञा करती हूँ क्योंकि सारा परिवार और सभी लोग दुखी हो रहे, क्योंकि तुम्हारे चलत चल है सब लोग, सकल शोक कृस नहीं मग जोग। आप यदि पैदल चलोगे तो सभी लोग पैदल चलेंगे। राम के शोक में सभी बड़े दुखी हैं, बड़े कृस यानी कमजोर हैं, ये मार्ग में चलने के योग्य नहीं है। इसलिए यदि आप चलोगे तो सारा समाज बड़ा दुखी हो जाएगा। इसलिए बेटा रथ में चढ़ो। सिरधरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। माता की आज्ञा को सिरोधार करके दोनों भाई माता को प्रणाम करके रथ में चढ़ करके आगे मार्ग में चलते हैं। तमसा प्रथम दिवस करे वासु, दूसरी गोमत तीर निवासु। पहला दिन तमसा नदी पर राम ने भी विश्राम किया था। आज भरत ने भी उसी तमसा के तीर पर प्रथम दिन का विश्राम किया है। दूसरा गोमती के किनारे पर दूसरे दिन का स्नान किया और विश्राम किया है। 188वां दुआ बंधु ये है अयोध्या कांड का पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम मृत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते तो कोई फलाहारी कर रहे, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं, किसी ने आभूषणों को त्याग दिया, किसी ने भोग विलास को छोड़ दिया है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करने लगे हैं। किसी ने ये संकल्प कर लिया हम जब तक राम जी को नहीं मिलेंगे एक समय भोजन करेंगे, हम तब तक फरारी करेंगे। किसी ने सोच लिया हम दूध ही पी के रहेंगे। पय आहार फल असन भोजन फल एक निशि भोजन एक ही बार करेंगे। करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। राम जी के लिए सब ऐसा नेम और व्रत कर रहे हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेर पुरुष बने हराने। सही तीर पे अगली रात को जो है सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे सवेरे वहां से सब चल दिए, पहुंच गए श्रृंग बेरपुर निषाद राज के नगर पर। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब सादा। समाचार निषाद राज ने सुना और उन्होंने अपने हृदय में विचार किया सब साध। बड़े दुख के साथ में निषाद ने चिंतन किया, भरत आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए, क्या कारण है। और
समाचार में मिला ये कि सेना और है उनके साथ,